हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के एक्सरसाइज क्वेश्चन और 6 वाले क्वेश्चन। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं। अब 6 वाले क्वेश्चन को देखना है ना। परछाई आ रही है, परछाई से क्या होता है वो तो सबकी आती है, तो परछाई से कुछ नहीं होता। 6 वाला में क्या लिखा है? A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है 1 केजी का है, ठीक भाई। तो मास क्या मिल गया उसको? 1 केजी। जो जो गिवन है हाथ हाथ लिख देना चाहिए। मास ऑफ स्टोन, स्टोन क्या क्या दे रखा है? मास, जिसको एम से डिनोट करते हैं मास को। कितना है मास? वो 1 केजी है ना, 1 केजी। 1 किलो का पत्थर, 1 किलो का पत्थर मारा किसी ने। थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो फेंक के मारा। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, जम गई लेक है ना, लेक जमी हुई लेक है, फ्रोजन सरफेस पे, ठीक है। एंड कम्स रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। वो बाद में रेस्ट पे है, बाद में रेस्ट पे रुकी है, वो बाद में रुकी है, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। पहला नहीं, पहला तो कितना है? पहला 20 दे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है और बाद में रुकी है, इसलिए बाद में क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमारे लिए इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको इनिशियल को कैसे डिनोट करते हैं? यू से, जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं वी से। दोनों ही स्मॉल है ना, यू भी स्मॉल, वी भी स्मॉल। 0 मीटर पर सेकेंड, ये 0 के हैं क्योंकि वो किस पे है? रेस्ट पे है। स्टोन क्या हो गया था? रेस्ट पे, एट रेस्ट। जब रेस्ट पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है 50 मीटर। 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट पे आएगा। तो डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस हो गया हमारे लिए एस, हो गई 20, नहीं 50 मीटर। ओके देन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? वो कह रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब भाई रुकेगी, हमने स्टोन फेंक के मारा 1 किलो का, तो वो रुकेगा। रुकेगा तो कोई चीज तो होगी जो उसको रोकेगी, यानी कोई सा अपोजिंग फोर्स है जो इस स्टोन के मोशन को रोक रहा है। फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक रहा है, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है जो आइस और स्टोन के बीच में लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स होता है। अब अपोजिंग फोर्स होगा तो भैया वो रुकेगा, और रोकेगा तो यानी कि वो नेगेटिव साइन आएगा, है ना, माइनस में आएगा। और एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पहले 20 थी, बाद में 0 हो गई। और मैंने बहुत पहले बता चुका हूं, जब चैप्टर नंबर इससे मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, कि जब जब वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी घटेगी तो मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेगेटिव। और वेलोसिटी बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कितना आता है? पॉजिटिव। तो अभी हमारे लिए वेलोसिटी घटी है, 20 से 0 पे आया, तो घटा है तो ए भी हमारा नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आ रहा तो गलत आ रहा है। और ए भी नेगेटिव होगा तो फोर्स भी क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? ए पे। एफ इक्वल टू एम ए पे डिपेंड करता है ना। हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई एफ इक्वल टू एम ए। मास दे रखा है, फॉर्मूला ये है। हमें ए निकालना है। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन निकालना है तो भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a s। इनमें से कौन सा लगाएंगे? भाई हमारे पास दूर दूर तक यहाँ पे t टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम नहीं दे रखा तो ये प्लस का साइन है, ये टी का साइन है ना, तो ये टी वाला नहीं लग पाएगा। ऐसे इसमें भी टी है, तो टी वाले नहीं लग पाएंगे। कौन सा लगेंगे? क्योंकि v दे रखा है, u भी दे रखा है, ए निकालना है, और एस भी दे रखा है।
इसलिए थर्ड इक्वेशन लिखे। कौन सी लगेगी? थर्ड, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? पहले भी आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। ये 5 बंद बनाना ना, मैं घुमा रहा हूं ताकि एस लगे। v कितना था मेरे भतीजो? 0 माइनस यू कितना है भांजी? 20। ठीक है, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इसका भी कर दो भैया स्क्वायर, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए निकालना है। ए क्या है हमारे लिए? एक्सीलरेशन, तो ए निकालना है। और एस, एस कितना है? 50, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 50। शून्य का स्क्वायर तो शून्य होता है ना, मैं शून्य तो अनंत है, तो शून्य तो शून्य होता है। माइनस का साइन माइनस का ही होता है, प्लस थोड़ी रहेगा। 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एक जीरो का डबल यानी 2 जीरो, 20 गुणा 20 कितना होता है? 400। ये जो 2 है, 2 और 50 पहले लिख लो, इंटू में ए। ठीक है जी। माइनस का 400, ये 2 भी नीचे आएगा और 50 भी नीचे आएगा, 2 भी नीचे आ गया, और या फिर 5 टू जा 10, है ना। 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10, और एक जीरो का 0, ये भी सही है ना। 50 दूनी 100, एक आए। अब नीचे क्या लिखेंगे हम? 100 लिखेंगे। 100 लिख दिया, क्या आएगा? ये ए आएगा। शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य कटा, क्या बचेगा? 4। इसका क्या? 4 डालो, ये तो 1 ही है। यानी ए कितना आ गया हमारे लिए? ए हमारे लिए आ गया माइनस का 4। रिटार्डेशन, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। यानी ए आ गया। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? दिमाग नहीं है क्या? यूनिट कौन लगाएगा? मीटर, मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, और हमको चाहिए फोर्स। तो बाय सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है? बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। मैं चेक कर रहा था कि वहां तक दिख रहा है। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्या होता है अभी? एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स फादर इक्वल टू मदर, पिता माता दोनों बराबर, तो एफ इक्वल टू मदर एम ए। एफ निकालना है। मास कितना है उसका? 1 किलो का स्टोन है वो। एक्सेलरेशन कितनी है उसमें? माइनस का 4, माइनस का 4, 4 बन गया 4, तो माइनस का 4 आएगा। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? या न्यूटन लगा लो, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा लो। तो हमने न्यूटन लगा दी, हमारी मर्जी, हम आलसी, हम छोटा वाला लिखेंगे, हम आलसी। ठीक है। तो फोर्स आया माइनस का 4 न्यूटन, माइनस का ही आया है ना। एक्सेलरेशन भी माइनस का आना था क्योंकि वो वेलोसिटी कम हुई है, और फोर्स भी माइनस का आना था क्योंकि वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो जो स्टोन चल रहा है उसको रोक रहा है, तो अपोजिंग फोर्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स और अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन हो गया। 4th पूछ रहा था, 4th आएंगे, हलवा सा क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन को देखते हैं, देख लेंगे उसी के बाद। 8000 kg इंजन, एक 8000 किलो का इंजन है ट्रेन का भाई। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, वो जो इंजन है वो ट्रेन को खींच रहा है।
ऑफ 5 वैगन, 5 वैगन 5 डिब्बे, जिसमें कितने डिब्बे हैं? 5 डिब्बे। वैगन क्या होता है? जिसमें भी है ना सामान लोड करते हैं या पीपल जाते हो, डब्बे ही हो गया मतलब। 5 वैगन से ईच ऑफ 2000 किलो, 2000 की, हर एक डब्बा 2000 किलो का है। एक डब्बा 2000 का, 2 डब्बा 4000 का, तो 5 डब्बे 10,000 के, 10,000 किलो के। अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ट्रैक कैसा? हॉरिजॉन्टल ऊपर को ना रे, हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा है ना, वर्टिकली होता है ऊपर, हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन, फोर्स कितना लगा रहा है वो इंजन? 40,000 न्यूटन का। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स, वो 40,000 का न्यूटन, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बदले में ट्रैक क्या कर रही है? ट्रैक रोक रही है उसको। ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स, ट्रैक क्या कर रही है? उसको फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। कितने का? 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देन कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करिए द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। हमें ए पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेटिंग रेटिंग फोर्स, जिस फोर्स से वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, जिस फोर्स से वो पूरी की पूरी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, चल रही होगी, जितने फोर्स के साथ चल रही होगी, हमको वो बता। तो गिवन क्या क्या था कि भाई 8,000 kg का इंजन है। पहले तो फोर्स की बात चली, तो सिर्फ फोर्स बताओ। इंजन ने कितना फोर्स लगाया है? इंजन ने लगाया है 40,000 का। द इंजन एक्सर्ट 40,000 न्यूटन। तो फोर्स हम क्या लिखेंगे? आंसर लिखा हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, जो इंजन फोर्स लगा रहा है ना, तो एफ ई मान लिया। F1 भी मान सकते हैं, एफ ई भी मान सकते हैं। इंजन है तो हमने क्या लिख दिया? इंजन लिख दिया। इंजन का फोर्स कितना है भाई? इंजन कितना फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन। और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रैक, फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रैक। कौन सा फोर्स है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जो ट्रैक लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। ट्रैक ट्रैक लगा रहा है तो एफ टी मान लो उसको, है ना। हाँ, फोर्स ऑफ ट्रैक है ना, ठीक है। एफ टी भी मान सकते हैं, एफ एफ भी मान सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं तो एफ टी भी सही है, मर्जी है साडी। कितना था? 5,000 न्यूटन है ना, 5,000 न्यूटन। हमें नेट क्या लिखा? नेट फोर्स चाहिए, नेट टोटल फोर्स। नेट फोर्स कितना, कितने फोर्स से वो एक्सेलरेट कर रही है, चल रही है। हिचकी कोई नहीं याद कर रहा, इतना याद मत करा करो, माना कि अच्छा हूं, ठीक है जी। हमें चाहिए नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। वो कैसे आएगा? एक्सेलरेटिंग फोर्स है, नेट है, नेट है ना, फोर्स नेट चाहिए तो हम एन भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप 1 लिखो, 2 लिखो, फोर्स टोटल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। वो यहाँ लिख तो दिया, ऐसे क्या चीज है वो समझा देगा क्या है। एफ नेट कैसे आएगा भाई? फोर्स कैसे निकालते हैं? जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको प्लस कर दो, है ना। होना वो फिर भी माइनस करिए। माइनस क्यों होना है? क्योंकि भाई ये 40,000 के न्यूटन इंजन लगा रहा है, किसी भी तरफ लगा रहा है, मान लो इस तरफ लगा रहा है, और ट्रैक उसने साफ साफ लिखा रखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रैक, फ्रिक्शनल फोर्स है तो हमने पढ़ रखा है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग होता है मतलब वो रोकेगा, मतलब ट्रैक जो इंजन का फोर्स है वो इस तरफ चल रहा है, इस तरफ को लग रहा है, और ट्रैक का फोर्स किस तरफ को लगेगा? इस तरफ का। तो हम अपोजिंग फोर्स है तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? माइनस का। अब हम प्लस कर सकते हैं भाई। नेट कैसा आता है? जब पहला फोर्स प्लस दूसरा फोर्स, तो एफ ई प्लस
एफ टी। एफ ई कितना है 40,000, 40,000 प्लस एफ टी कितना है माइनस का 50,000, वो 5,000 न्यूटन है ना, माइनस का 5,000 है। मेरे भाई ये माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि इंजन आगे को फोर्स लगा रही थी, ट्रैक उसको अपोज कर रही थी, इसलिए दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता है कि इसको प्लस लो इसको माइनस लो, वो खुद का दिमाग होता है जिसको बताना पड़ता है कि कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है। तो इस वाले को अगर प्लस ले लिया तो दूसरे वाला अपोजिंग है, दूसरी डायरेक्शन से है, तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ इतना दिखा रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन से है। ठीक है, अब बताओ प्लस माइनस कितना होगा भाई? प्लस माइनस माइनस 5,000, ये 40 था, ये 5 है, 5,000 और 40,000, 40,000 में से 5,000 गए तो 35 और 1,000, 3 जीरो। अंग्रेजी मीडियम। न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। एफ नेट कितना आ गया हमारा? एफ, तो नेट फोर्स आ गया हमारा 35,000 न्यूटन, यानी 35,000 न्यूटन के फोर्स से वो एक्सेलरेट करेगी, आगे को गाड़ी हमारी ट्रेन बढ़ेगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखना, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। सेकंड पार्ट में लिखा है कि क्या निकालो? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन निकाल दो भाई। हमने पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन में टी। तो ना v दे रखा ना u दे रखा, टाइम भी नहीं, तो वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। और एक्सेलरेशन और किससे निकल सकता है भाई? एक फॉर्मूला हमने सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए, उससे आ सकता है। अगर हमें F पता हो और M पता हो, तो F तो हमने अभी निकाला, कितने से एक्सेलरेशन कर रही थी, कितने 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 रेट से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। M निकालना है, क्यों? M भी तो दे देगा, M निकालना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि वो ट्रेन है भैया, वो एक इंजन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डब्बे नहीं है, वो इंजन और डब्बे को मिला करके एक ट्रेन है। तो हमें दोनों के मास को क्या करना पड़ेगा? प्लस इंजन के मास को भी और वैगन्स के मास को भी। तो इंजन का मास है शायद 8,000 किलो, है ना? हाँ 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 8,000 केजी है ना। हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ इंजन। इंजन का मास कितना है? 8,000 केजी। ओके देन, अब हमें ओए 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 मास ऑफ इंजन, इसको कैसे डिनोट करोगे? M1 M1 M2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमने मास ऑफ इंजन माना है इसको, ई छोटा सा बनेगा ना। मास ऑफ इंजन 8,000 किलो केजी। अब हमको चाहिए मास ऑफ वैगन। मास ऑफ 5 वैगन है ना, 5 डब्बे, 5 वैगन, यानी 5, अरे यानी मास ऑफ वैगन W 5 है। वैगन कितने थे? 5 है, तो 5 लिखना पड़ेगा। 5, एक का मास कितना है? 2,000 है ना, 5 इंटू 2,000 किलो केजी। कितना हो गया? 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 3 जीरो के 3 जीरो केजी। ये आ गया हमारा मास ऑफ वैगन। अब हमको चाहिए टोटल मास। एफ नेट निकाल, वो एम नेट निकाल लो, या सिर्फ बड़ा सा एम लिख लो। एम 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 ऑफ एम मास ऑफ इंजन, मास ऑफ वैगन। अब हम सीधा सीधा मास भी लिख सकते हैं, टोटल मास है ना, टोटल मास ऑफ ट्रेन, टोटल मास ऑफ ट्रेन। ट्रेन का वजन कैसे आएगा? जब मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन, मास ऑफ 5 वैगन को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ट्रेन के मास को हम मान लेते हैं कि m है,
इंजन का मास था 8,000 और मास ऑफ वैगन कितना है? 10,000। 10,000 कितना हो गया भाई? 8,000 और 10,000 18,000। 18,000 kg। ओहो 18,000 की तो भैया 18,000 किलो की तो ट्रेन है साड़ी। ठीक है होगी। निकालना था हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड लॉ लगाएंगे बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमको बताया कि जो पापा जी हैं वो मम्मी जी के बराबर है ना। ये रूट जाए तो ये मनाएंगे, ये रूट जाए तो ये मनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रूट गई तो पापा जी को खाना नहीं मिलेंगे और पापा जी रूट गए तो मम्मी जी को पैसा नहीं मिलेंगे, शॉपिंग कहाँ से करेंगे। तो दोनों के इम्पोर्टेंस क्या है? हमारे लिए बराबर है। पापा मम्मी दोनों हमारे लिए क्या है? बराबर है। दोनों जगह से बराबर प्यार मिलता है, दोनों ही हमारे लिए अच्छे। तो F इक्वल टू एम में है फॉर्मूला, मास और एक्सेलरेशन। बकवास छोड़ो अब। F, ये F कौन सा था? एक्सेलरेशन वाला जो अभी निकाला ना, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स F नेट। ये क्या है? नेट फोर्स के लिए है ना। F नेट ही क्यों लगा रहा हूँ भैया? ट्रेन का निकाल लो। फोर्स कौन सा लगाओगे? ट्रेन के लिए एक्सेलरेशन निकाल लो तो ट्रेन का फोर्स नहीं लगाओगे। जब एक्सेलरेशन ट्रेन का रखोगे, सब कुछ हम ट्रेन के लिए निकाल लें, एक चीज इंजन के लिए निकाल ले तो इंजन का फोर्स भी नहीं लिखोगे, 40,000 नहीं लिखोगे, पूरी की पूरी ट्रेन का फोर्स लिखोगे। और पूरी की पूरी ट्रेन का फोर्स को हमने क्या माना था? एफ नेट। तो इसलिए हमने क्या लगाया? नेट फोर्स एफ नेट एम ए। ठीक है, तो एफ एन कितना आएगा? मास कितना था टोटल? 18,000। अरे इंटू एक्सेलरेशन निकालना है और एफ नेट दे रखा था। एफ नेट कितना आया था अभी? 35,000 है ना। एफ नेट निकाल रखा है हमने 35,000। हमको ए चाहिए, तो ये पूरी चीज कहाँ आएगी? नीचे आएगी। ये पूरा का नीचे, यानी 35,000 अपॉन में 18,000 इक्वल टू ए। ये तुम ए यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, बचा 35 और 18। 35 को किससे काटना है? 18 से। 18 बन जा 18, बचेगा कितना? 18 दूनी 36 होता है, 17 बचेंगे है ना। पॉइंट लगा के शून्य बढ़ाया, 18 ढाई 180, 18 10 जा 180 होगा, 18 9 जा 162 होगा, 162। 18 9 जा 162, बचेगा कितना? 8। दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो बढ़ा दिया। भाई 18 पंजे 90 होता है, 18 5 90 होता है, तो 5 नहीं लिखेंगे 4 लिखेंगे। 18 4, 18 4 जा 72। कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे? 8 बचे। फिर से कितना आएगा? जीरो, फिर से 4 4, 1.9444 चलता रहेगा। तो 1.99 के बाद 5 भी लिख सकते हैं ना, हमारी मर्जी। तो ये डिवाइड भी कर दिया। और 18 का टेबल भी नहीं आता, सही से डिवाइड करना ना। 1.94, यानी इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 1.94। चूंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट लगाओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे लिए क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी आ गई। अब एक क्वेश्चन और देखो। अब वीडियो काफी बड़ी होगी है ना, 25 मिनट के आसपास तक की वीडियो होगी ये तो।
आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।